आज हम लोग सीखेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफेंसेस और पेनल्टीज, राइट। ऑफेंसेस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। दोज बेलेबल और नॉन बेलेबल, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। ऑफेंस क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है, एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस प्रोसीजरल लॉ का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलेबल और नॉन बेलेबल। आई मीन नाम से ही थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं, लाइक बेलेबल लेस सीरियस होगा, नॉन बेलेबल मोर सीरियस होगा, क्योंकि इसमें बेल नहीं मिलेगा, राइट। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। बेलेबल में मेंशनड एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन पीनल कोड, या फिर मेड बेलेबल बाय अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, राइट। और इसको छोड़ के बाकी जितने भी ऑफेंसेस है वो सारे नॉन बेलेबल होंगे। बेलेबल आर नॉर्मली लेस सीरियस एंड नॉन बेलेबल आर नॉर्मली मोर सीरियस, ठीक है। बेलेबल के केस में बेल इज क्लेम्ड एज राइट एंड ग्रांटेड बाय पुलिस और कोर्ट, बट नॉन बेलेबल के केस में बेल कैन बी गिवन बट cannot be asked as a right. Police or court can grant after considering the facts and circumstances of each case, right. The next point is bailable and non-bailable offenses are not equal to bailable and non-bailable warrants, right. So in appropriate cases non-bailable warrant may be issued for bailable offenses too. So the next point is about cognizable offense and non-cognizable offense. So Schedule 1 specify in Indian Penal Code which are cognizable and which are non-cognizable offenses. So let's get to the difference. Cognizable offenses or cases in which police can arrest without warrant, they are more serious and police can investigate without the order of magistrate. But non-cognizable offenses, no authority to arrest without warrant, less grave, and police cannot investigate without the order of magistrate, right. ठीक है. If a case has one or more cognizable offense, then it will be cognizable case even if other offenses are non-cognizable. Like cases में बहुत सारे offense होते हैं, so generally एक case में suppose 10 offenses है और उसमें से एक भी offense normally यदि कॉग्निजेबल हो गया तो वो कॉग्निजेबल केस बन जाएगा, ठीक है। बाकी सारे 9 ऑफेंसेस इवन इफ दे आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। इसमें तो बुक से कोई डिफरेंस नहीं मिला मेरे को, बट आई हैव समराइज्ड इन फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। एक कंपोजिशन इज एन अरेंजमेंट और सेटलमेंट बिटवीन इंजर्ड पार्टी एंड जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुआ है, ठीक है। नॉर्मली स्टेट हैज़ द पावर टू पनिश ऑफेंडर्स। क्रिमिनल लॉ रिगार्ड्स द पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय द स्टेट एज प्रॉपर नॉट ओनली फॉर सोसाइटी बट ऑल्सो फॉर अग्रीव्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है। बट इन सर्टेन केसेस लॉ परमिट्स अग्रीव्ड पर्सन हिमसेल्फ टू रिसीव सेटिस्फैक्शन अदर देन एक्चुअल पनिशमेंट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ द पनिशमेंट, राइट। नेक्स्ट इज पेनल्टीज़। ये वाला क्वेश्चन आया था पिछले दिसंबर 2020 टर्म में शायद, अबाउट फॉर 4 और 5 मार्क्स आई गेस। उसमें पूछा गया था टाइप्स ऑफ पेनल्टीज। तो पेनल्टीज 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट ओनली, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ठीक है। इसमें से फाइन ओनली कंपाउंडेबल, इम्प्रिजनमेंट और फाइन कंपाउंडेबल, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ कंपाउंडेबल, ठीक है। सो और वाले दोनों कंपाउंडेबल है, फाइन ओनली कंपाउंडेबल है, बाकी इम्प्रिजनमेंट ओनली एंड इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन नॉन कंपाउंडेबल है। यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। सो द नेक्स्ट इज हु आर द पर्सन लाइबल फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। दोज आर कंपनी या फिर डायरेक्टर्स ऑफिसर्स या फिर पर्सन हु कमिटेड द ऑफेंस। नेक्स्ट इज ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, आई मीन किसको डिफॉल्ट मानेंगे, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट इन लोगों को मानेंगे, दोज आर WTD, होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, KMP या फिर की मैनेजरल पर्सन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे जहाँ पे की मैनेजरल पर्सन नहीं है वहाँ पे डायरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। और ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बोर्ड कोई भी डायरेक्टर स्पेसिफाई कर देगा, द स्पेसिफाइड डायरेक्टर हैज़ टू गिव हिज कंसेंट इन राइटिंग, ठीक है। और यदि कोई भी स्पेसिफाइड नहीं किया है तो सारे डायरेक्टर्स को मान लो डिफ़ॉल्ट। या फिर नेक्स्ट इज पर्सन अंडर इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ बोर्ड चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, फाइलिंग एटसेट्रा, who knowingly permits or fails to take active steps to prevent the default, right. Next is person under whose advice board of directors of the company act other than a person giving advice in professional capacity। प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला एडवाइस वाले को माना नहीं जाएगा डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट इज पर्सन अंडर हुज नेक्स्ट इज एवरी डायरेक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट हु इज अवेयर ऑफ सच कंट्रावेंशन एंड डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द सेम इन बोर्ड प्रोसीडिंग्स, और इफ कंट्रावेंशन टुक प्लेस विथ हिज कंसेंट देन उस डायरेक्टर को डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। नेक्स्ट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ इशू और ट्रांसफर शेयर्स ऑफ कंपनी, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर्स, इन लोगों को डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। नेक्स्ट इज कंपाउंडिंग ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। सो बिफोर रीडिंग दिस वी हैव टू नो व्हाट इज़ कंपाउंडिंग। सो मैंने गूगल पर सर्च किया एंड इट सेड दैट कंपाउंडिंग मतलब यदि जब कोई भी कंपनी अपनी गलती मान लेती है, ठीक है, और थोड़े बहुत फाइन वाइन सिर्फ फाइन वाले केसेस में होता है, थोड़े बहुत फाइन देके उस केस को रफा दफा कर सकते हैं, सो उसको कंपाउंडिंग बोला जाता है। सो regarding that our book has given that any offense punishable under this act by fine only may before or after prosecution can be compounded by, कौन कौन इसको कंपाउंड कर सकता है, और ट्राइब्यूनल कर सकता है। एंड नेक्स्ट केस इफ मैक्सिमम फाइन इज लेस देन 5 लाख और डज नॉट एक्सीड 5 लाख बाय, ये कौन कंपाउंड कर सकता है,
by regional director or person authorized by central government. PSCG here, one second, PSCG here refers to person authorized by central government, ठीक है, on payment by company to central government of sum specified by tribunal, regional director or person authorized by central government, that is tribunal, regional director and person authorized by central government, but amounts should not exceed maximum fine which may be imposed for such offence, so compounded, right, ठीक है. In specifying the sum required to be paid for compounding of offence, the sum paid by way of additional fee like fees for filing etc., if any, shall be taken into account. Next is offence by company or officer shall not be compounded if investigation has been initiated or pending before the court under this act, right. यदि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है या फिर पेंडिंग हो रहा है तो कंपाउंड नहीं हो सकता वो वाला ऑफेंस. नेक्स्ट इज हाउएवर नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1, लाइक ये सारा पॉइंट जो हम लोग पढ़े, shall apply to company officer within a period of 3 years from the date on which similar offence was compounded. लाइक एक गलती कर चुका है, उसके 3 ईयर के अंदर, उसके 3 ईयर के बाद यदि फिर से वही गलती करता है, लाइक फाइन ओनली वाला, देन उसको कंपाउंडेबल किया जा सकता है, बिकॉज उसको नया फ्रेश केस मान लेंगे. बट 3 ईयर्स के अंदर हो गया तो वो कंपाउंड नहीं हो सकता. लाइक 3 ईयर्स के अंदर तुम लोग वही गलती दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है. सो हमारा बुक इसके बारे में क्या कहता है, दैट इज एनी सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years शैल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट, एंड एवरी एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंडिंग शैल बी मेड टू रजिस्ट्रार को किया जाएगा, विल देन फॉरवर्ड इट अलॉन्ग विथ कमेंट्स टू ट्राइब्यूनल, रीजनल डायरेक्टर एंड पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस मे बी, ठीक है. वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड अंडर दिस सेक्शन बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन के बिफोर या आफ्टर इंस्टीट्यूशन के बाद, एंड इंटीमेशन शैल बी गिवन बाय द कंपनी टू रजिस्ट्रार विद इन 7 days फ्रॉम डेट ऑन विच सच ऑफेंस इज कंपाउंडेड, राइट, ठीक है. उसके बाद फिर 2 पार्ट आ जाता है, where offence is compounded before institution of prosecution and where offence is compounded after institution of prosecution, ठीक है. बिफोर वाला पहले देखते हैं. Where offence is compounded before institution of prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence either by registrar or by shareholder or by person authorized by central government against the offender in relation to whom offence is compounded, right. Next is where offence is compounded after institution of prosecution, such compounding shall be brought by registrar in writing to the notice of the court where prosecution is pending, and on such notice of compounding being given, the officer or officers of the company against whom the offence is compounded shall be discharged, right. Next is tribunal, regional director, person authorized by central government. I have written in short, that is TRD PSCG. Okay, while dealing with proposal for compounding an offence which requires company or officer to file or deliver any return or document, may direct company by order to file or register within times prescribed along with any fee or additional fee if required, ठीक है. इसमें सीधा बात ये बोलता है कि ये ट्राइब्यूनल, रीजनल डायरेक्टर, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई केस डील कर रहे होते हैं जिस कंपाउंडिंग ऑफेंस विच रिक्वायर्स कंपनी या फिर उसका ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है या फिर कोई फी पेमेंट करना है, कुछ भी करना है, वो लोग कंपनी को ऑर्डर दे सकते हैं बाय रिटन नोटिस, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑफिसर और एम्प्लॉई. दिस पॉइंट, ऑफिसर और एम्प्लॉई इफ फेल्स टू कंप्लाई टू ऑर्डर मेड बाय ट्राइब्यूनल, रीजनल डायरेक्टर, person authorized by central government shall be punishable with an imprisonment up to 6 months or a fine maximum 1 lakh. This point, up to 6 months or a fine maximum 1 lakh or both, ठीक है. नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस टू प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन. और कौन सा कंपाउंडेबल है, कौन सा नॉन कंपाउंडेबल है, यहाँ पे हम लोग देख लिए थे, लाइक दीज आर, ये कंपाउंडेबल होते हैं, फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ वाला पॉइंट्स, ठीक है. सो द नेक्स्ट स्टफ इज ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल. नॉन कॉग्निजेबल जो होता है वो लेस ग्रेव होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑफेंसेस. Notwithstanding anything in Code of Criminal Procedure, every offence under this Act, except offences referred in subsection 6 of Section 212, shall deemed to be non-cognizable. No court shall take cognizance of offence committed by company except by complaint in writing by registrar, shareholder, or person authorized by central government. Right. Next is court may take cognizance of offences related to issue, say transfer of security, payment of dividend, etc. by person authorized by SEBI. That is Securities and Exchange Board of India. Next is where complainant is registrar or person authorized by central government. उनका कोर्ट में प्रेजेंस होना कोई ज़रूरत नहीं है unless court requires them to, ठीक है. बट ये वाला
point not applicable to the liquidator of the company because liquidator shall not be deemed to be an officer of the company, right? Next is application of fine. जो भी फाइन कलेक्ट किया गया उन लोगों से इन सब चीज़ों के बारे में वो कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा. पार्ट ऑफ द फाइन विल बी पेड टुवर्ड्स प्रोसीडिंग्स कॉस्ट. जो भी प्रोसीडिंग हुआ उसके कॉस्ट के लिए पार्ट ऑफ द फाइन पेड किया जाएगा एंड as reward to person on whose information proceedings were initiated, right? This is all that our book had to say, so thank you.